तो अगला टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कोई चैप्टर नहीं है, मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर चैप्टर में आएगा, क्लास 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। और मोल जो है ये इसलिए आया ताकि हम एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, आयंस के बारे में समझा सकें, समझ सकें और उन्हें हम वेट कर सकें कि हाँ भाई इतने मास में इतने मोल होंगे, इतने पार्टिकल होंगे। पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल को समझने के लिए मोल आया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोल? देखो अभी तक मोल का मतलब है, आप मोल के बारे में कुछ चीज़ें याद रख लो। जैसे 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतने आयन, इतने इलेक्ट्रॉन, मोल एक संख्या है। 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम है 22.4 लीटर। अब एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm। तो मोल का मतलब और कुछ नहीं, मोल एक संख्या है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। एटम, मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, तो एक एटम की स्टडी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप ऑफ एटम का मास ग्राम में आने लगा और उसी चीज को हमने कहा मोल। और वो जो ग्रुप है उसका जो संख्या है दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। इतनी संख्या, इतने पार्टिकल, इतने इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे 1 मोल। और 1 मोल गैस हो, चाहे कोई भी गैस हो, SO2, O2, NO2, 1 मोल गैस हो, वो एसटीपी पर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास की यूनिट है पहली बात तो AMU। 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, जैसे कार्बन का मास मैंने कहा 12 AMU है, इसका मतलब क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए कार्बन का मास क्या हो गया 12 AMU। एटॉमिक मास की एक और यूनिट है ग्राम पर मोल। अब जैसे कार्बन का मास क्या है 12 ग्राम पर मोल, इसका मतलब क्या है, ये ग्राम पर मोल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि देखो ये जो मोल के आने से चीजें ग्राम में आने लगी। मोल एक बड़ी संख्या है और जब बड़ी संख्या में एटम, मॉलिक्यूल लिए जाएंगे तो उनका मास ग्राम में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, इसको हम कहते हैं मोल। व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम? सबसे पहले यूनिट पे जाओ, आज से एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। कार्बन, कार्बन का मास क्या है 12 ग्राम पर मोल, इसका मतलब क्या है 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। इसका मतलब 6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। इसका मतलब 1 कार्बन एटम का मास 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, तो 2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो कार्बन का मास 12 ग्राम पर मोल, इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम। इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, तो 1 कार्बन एटम का मास इतना ग्राम होगा। तो इस तरीके से हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं। Prove that 1 mole gas occupies 22.4 लीटर at STP। देखो अभी शायद आपने आइडियल गैस इक्वेशन ना पढ़ी हो, मैं बता देता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N है मोल, और मोल आप जानते हो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करके निकालना है। R होता है गैस कांस्टेंट, और ये जो गैस कांस्टेंट है ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा होता है। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो R की वैल्यू होती है वो 0.082, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो R की वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इंटू मोल, ये R की वैल्यू होती है।
0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इनटू मोल। अब ध्यान से समझना, उसने यूनिट में क्या दिया, केल्विन, के फॉर केल्विन, मतलब इसमें ये जो टेम्परेचर है उसे आपको केल्विन में लेना है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है 273 ऐड कर दो, केल्विन में ले लो। तो ये जो टेम्परेचर है आपको किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में लेना पड़ेगा। आर गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इनटू मोल, आर की वैल्यू ये रखनी है, एन कहलाएगा मोल। अब उसने बोला 1 मोल, तो 1 मोल तो एन तो हम 1 रख देंगे। अब प्रेशर, जैसा उसने एसटीपी बोला, एसटीपी बोला मतलब 1 एटमॉस्फेयर, और यहां पर ये देखो प्रेशर आपको एटीएम में ही लेना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर, अगर उसने बोला एसटीपी, ये देखो एसटीपी का मतलब है प्रेशर इक्वल टू 1 एटीएम और टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो टेम्परेचर और प्रेशर दिया, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो प्रेशर क्या हो गया 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम निकालना है, मोल आ गया 1, आर की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, तो ये 273 केल्विन मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 22.4 लीटर ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटीएम प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है। और ये इंफॉर्मेशन आपको वैसे भी याद ही रखनी है, ये आप याद रखो कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है। जैसे 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। अब देखो मोल के क्वेश्चन हमें करने कैसे, एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि भाई मोल का क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है। आप वेट की यूनिट जानते हो, केमिस्ट्री में वेट की यूनिट, देखो केमिस्ट्री में वेट और मास सेम है, और केमिस्ट्री में जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीज़ें ग्राम में लेते हैं। कभी ऐसा नहीं करेंगे 1 kg नाइट्रोजन 3 kg हाइड्रोजन, नहीं, इस टाइप से नहीं करेंगे, वो कमर्शियल तरीका है। तो केमिस्ट्री में हम जब भी बात करते हैं वेट की, मास की, तो वेट की यूनिट होती है ग्राम। फिर इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताया था कि आपको एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालते आना चाहिए। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। तो चलो अब मैं इसे ग्राम पर मोल से डिवाइड करता हूं, मतलब वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करता हूं। तो वेट की यूनिट ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट की क्या है, ग्राम पर मोल। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मोल। तो मोल क्या हो गया, मोल हो गया वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। अब यहां हमने यूनिट से यूनिट डिवाइड करी है, यहां हम यूनिट से यूनिट डिवाइड कर रहे हैं, तो मोल एक कॉन्सेप्ट है। तो मोल एक कॉन्सेप्ट है, तो मोल का मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो मोल हो गया वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 ये एसटीपी पर, और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na एवोगैड्रो नंबर। ये मोल का एक फाइनल फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। ये जो नीचे वाली टर्म है आपको पता है, Na क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 पता है, ये पता है। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, मैंने कहा NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, क्या हो गया 40 ग्राम पर मोल, निकाल लिया हमने। तो मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे। अब पॉइंट की बात सुनना, ये हम निकाल लेंगे, ये पता है, ये पता है, मतलब नीचे वाली टर्म नोन है, हम जानते हैं। अब जब नीचे वाली टर्म आपको पता है तो ये देगा, ये पूछेगा, 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 ऐसा करेगा। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा 17 ग्राम अमोनिया,
तो वेट क्या हो गया 17, ये देखो देखो आपको दिया 17 ग्राम अमोनिया ये दिया है। अब क्या पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, मॉलिक्यूल पूछ सकता है, यही तो पूछ सकता है। तो उसने बोला 17 ग्राम अमोनिया, ये रखा 17, मॉलिकुलर वेट ऑफ अमोनिया 14 + 3, ये भी कितना हो गया 17। इसका 17 ग्राम दिया था, मैंने मॉलिकुलर वेट 17 पुट कर दिया। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। और ये कुछ पूछा नहीं है तो इसके बारे में बात मत करो। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। कोई भी मोल का सवाल करना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, नीचे वाली चीजें आपको पता हैं, ये देगा ये पूछेगा, ये देगा ये पूछेगा, ये देगा ये पूछेगा, या फाइनली मोल पूछेगा। दो चीजें और पूछ सकता है, एटम एंड इलेक्ट्रॉन। अगर मॉलिक्यूल आ गए, देखो आपको मोल, मोल से आप निकालोगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से निकालोगे एटम, और मॉलिक्यूल से निकालोगे इलेक्ट्रॉन। तो मोल से आप मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल से एटम, और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। समझेंगे अभी, इस पर क्वेश्चन आएंगे। हाउ टू डू क्वेश्चंस ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो भाई मैंने एक फॉर्मूला जो बताया है ना कि मोल इज वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। मॉलिक्यूल आ गया तो यहां से एटम निकाल लेना, और मॉलिक्यूल से आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन में देता हूं, 1 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, मोल, फिर निकालेंगे मॉलिक्यूल, और फिर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। तो वेट क्या है 1, और मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18, तो क्या आ गया, मोल आ गए, मोल आ गए 1/18। अब मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल निकालने, तो मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na, 6 × 10⁻23। तो मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 6 3 जा 18, तो 10 इंटू ये 10⁻23 उधर चला जाएगा, मैं इसको 10 × 10⁻22 लिख दूं, डिवाइडेड बाई 3। तो 3 3 जा 9, 3.3, तो 3.3 × 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इंटू 10, 3.3 × 10⁻22 इंटू 10, तो हो जाएगा 3.3 × 10⁻23। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कुछ छोटा होता नहीं है, उसके आगे नहीं पूछ पाएगा वो। मोल, मॉलिक्यूल, मोल बहुत बड़ी टर्म, फिर मॉलिक्यूल एटम से बड़ी टर्म, फिर एटम या इलेक्ट्रॉन, यही पूछेगा। फॉर्मूला यही याद रखना है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, ये सिंगल क्वेश्चन मोल, मॉलिक्यूल, एटम, वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन सब कुछ निकालेगा। अब 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, सबसे पहले मोल निकालें। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 1.7, अमोनिया का मॉलिकुलर वेट 17, कितना मोल आ गया 0.1। मॉलिक्यूल निकालना है 0.1 इंटू Na, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 6 × 10⁻23, इतना हो जाएगा। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 22, 6 × 10⁻22। ठीक है, तो मोल हो गए 0.1, मॉलिक्यूल कितने हो गए 6 × 10⁻22। फिर एटम कितने हो जाएंगे, देखो एक अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम, तो टोटल कितने 4 एटम एक मॉलिक्यूल में। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 6 × 10⁻22 इंटू 4, ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻22, 6 4 जा 24, या इसको हम लिख देंगे 2.4 इंटू 10⁻23, इतने एटम हो जाएंगे। वॉल्यूम एट एसटीपी, अरे एक मोल का वॉल्यूम 22.4, तो इतने मोल का वॉल्यूम 0.1 इंटू 22.4, ये डिवाइडेड बाई 10, 2.24 लीटर, इतना हो जाएगा।
दो ही बातें तो याद रखनी है, एक मोल का मतलब 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल, और 1 मोल एट STP इज 22.4 लीटर। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक बात बताओ, मॉलिक्यूल कितने आए थे? मॉलिक्यूल आए थे इतने। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में 7, इसमें 3, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में 6 इंटू 10⁻22 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। फॉर्मूला लिखो, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na 6 इंटू 10⁻23, और ये पूरा मोल। ये फॉर्मूला तो लिखना ही है। मॉलिक्यूल पूछे हैं, ठीक है, ये पूछा है। मास दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो वेट कितना दिया है? 22 ग्राम। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 12 + 32 कितना हो गया? 44। ये वेट हो गया 22 और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? 44। तो मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूल हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। दिस इक्वल टू दिस, ऐसा करना है। वॉल्यूम पूछा नहीं है, इसको नहीं लेना। अब ये हो गया 1/2 और ये 6 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 10⁻23, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻23, तो ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे। 22 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट H2O। इलेक्ट्रॉन पूछे, कैसे करना है? मोल निकालो, मॉलिक्यूल निकालो, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब मोल कैसे निकालेंगे? वेट 18 ग्राम वाटर, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 18/18, कितना हो गया? 1 मोल। मॉलिक्यूल निकालें, 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने हैं? 6 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल है। और एक वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, एक मोल में कितने एटम? 6 इंटू 10⁻23 एटम एक मोल में। यहां कितने? 52 मोल है, तो 52 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने एटम आ जाएंगे। 52 U ऑफ हीलियम। अरे हीलियम का मास U में अगर हम बात करें, AMU में बात करें, तो हीलियम का मास है 4 AMU, जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो हीलियम का मास क्या है यहाँ? 4 AMU। अब टोटल मास 52 और एक हीलियम का मास 4, तो कितना हो जाएगा? 13 एटम। 52 AMU ऑफ हीलियम, मतलब इसमें हीलियम के 13 एटम होंगे, क्योंकि एक हीलियम का मास AMU में होता है 4, तो 52/4 दैट इज इक्वल टू 13 एटम ऑफ हीलियम। यहां पर फिर से वो AMU और ग्राम के बीच डिफरेंशिएट करना चाह रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है ग्राम एटम, जैसे उसने बोला 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, ऐसा बोल दिया। अब ग्राम एटम और कुछ नहीं, ग्राम एटम को काट के आप मोल लिख सकते हो, तो 2 मोल एटम ऑफ हीलियम। अगर कहीं ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, उसको काट के मोल एटम मोल मॉलिक्यूल कर दो, वो और कुछ नहीं है, वो मोल ही है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखो वेट दिया है 52, हीलियम का एटॉमिक वेट हो गया 14, तो यहां पर मोल आएगा 13 मोल। और एक मोल में कितने पार्टिकल? 6 इंटू 10⁻23, तो 13 मोल में कितने? इंटू 13। तो यहां पर इतने एटम्स ऑफ हीलियम आएंगे।
compound of sulfur possesses 8% sulfur by mass. Calculate the least molecular mass of the compound. देखो यहां पर बोला है कि एक कंपाउंड है जिसमें 8% सल्फर है. 8 इंटू 100 मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, और सल्फर का मास होता है 32. सिंपल मैथमेटिक्स है कि किसी कंपाउंड में 8% सल्फर है और सल्फर का मास क्या होता है 32. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 8 4 जा 32, ये इससे कैंसिल हो गया, और तो मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 400. यहां पर आ जाएगा बी 400. कैलकुलेट द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम. ग्राम एटम को काटो, इसको मोल एटम कर दो, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो 2 मोल हो गया. वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम 24, तो 24 2 जा 48, तो वेट हो जाएगा 48 ग्राम. कैलकुलेट द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, 48 ग्राम आ जाएगा. What is the mass of carbon dioxide which contains the same number of molecule as contained in 40 ग्राम of oxygen? तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहा है. यहां पर भी O2 है, यहां पर भी O2 है. अगर दोनों के मोल बराबर तो मॉलिक्यूल बराबर. ठीक है, तो यहां पर इसका वेट डिवाइडेड बाई CO2 का मॉलिकुलर वेट 44, और ऑक्सीजन का वेट 40 और इसका मॉलिकुलर वेट 32. वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट और इसका वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट. 4 1 1 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा वेट क्या हो जाएगा, यहां पर वेट हो जाएगा 10 इंटू 11, तो 11, ये 2 5 जा 10, और ये 11 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 55 ग्राम. मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी. देखो कुछ नहीं, उसने क्या बोला है CO2 का कितना मास ऑक्सीजन के 40 ग्राम के बराबर होगा, या फिर इसको ऐसा कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. कर लो, हाँ मॉलिक्यूल्स, ठीक है मॉलिक्यूल्स ही रहने दो. वो ये कह रहा है कि दोनों के मॉलिक्यूल सेम हैं, इसका मास 40 ग्राम है, तो बताओ इसका मास में क्या लूँ, ये सवाल है. तो इसका मास 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 32, अरे मॉलिक्यूल बराबर मतलब मोल बराबर, तो 40 बाई 32, ये वेट बाई 44, और दिस इक्वल टू दिस हो गया. बस सॉल्व कर दो, 55 ग्राम. 1 liter of a gas at STP weighs 1.16 gram. It can possibly be, ठीक है, weight divided by molecular weight, volume divided by 22.4, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, वेट कितना दिया है 1.16, मॉलिकुलर वेट निकालना है. तो 1.16 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट और 1 डिवाइडेड बाई 22.4. तो अब मॉलिकुलर वेट निकालना है, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो. 22.4 इंटू 11.6, 1.1 ही ले लेते हैं. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 4 1 जा 4, 2 and 2, फिर ये 4 2 and 2, 4 6 4 2, 24.6. 24 से ज़्यादा आएगा क्योंकि ये 1.16 है. 24 या 26 आएगा कुछ. अब 26 मॉलिकुलर वेट इनमें से किसका है, इसका देखें C2H2 का 24 प्लस 2 26, इसी का है, यही होगा क्योंकि इसका तो 32 है, इसका अपना 16 है, और CO का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16
तो ये हो जाएगा कुछ 28, इतना नहीं जाएगा, C2H2 इसका आंसर होगा।